और वो जो उन्होंने अभी पोस्ट किया उसमें कह रहे हैं कि भारत से बातचीत हुई और वो रशिया से तेल खरीदने पर राजी हो गए हैं, इसके बाद से ये जो टैरिफ घटाया गया है। नहीं, हमने कम किया है रशिया के साथ तेल खरीदना, खत्म नहीं किया है एकदम जी। लेकिन अब वही है कि ट्रम्प को कुछ तो चाहिए ना, कुछ जस्टिफिकेशन तो चाहिए इसका। हाँ। इसलिए ट्रम्प ये कर रहे हैं। हाँ, तो क्या माना जाए सर, जिस तरीके से ट्रंप ने पूरी दुनिया पर टैरिफ का जंग छेड़ रखा था, भारत झुका नहीं, भारत ने इसके लिए विकल्प चुना। जिस तरीके से ईयू के साथ डील हुई, ब्रिटेन के साथ डील की गई, एफटीए किया गया, क्या माना जा रहा है कि अब जो ट्रंप की नीति थी वो कामयाब नहीं हुई, इसलिए उनको वापस लेना पड़ा अपना फैसला? बिल्कुल कामयाब नहीं रही, बिल्कुल 100%, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि टैरिफ को लेकर हम देख रहे हैं उनके देश में भी सर काफी विरोध हो रहा था, और तमाम जो पूर्व राजनयिक थे वो इसका विरोध कर रहे थे कि भारत के साथ जिस तरीके से ये टैरिफ का खेल खेल रहे हैं, ये अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। हाँ, चीजों के दाम वहां बढ़ रहे थे, क्योंकि अंत में तो ये ग्राहक पर ही टैक्स की मार पड़ती है ना जी। तो ग्राहक पर टैक्स की मार पड़ रही थी। भारत का क्या, भारत ने तो तुरंत ही कुछ और स्टेप लेने शुरू कर दिए थे, जैसे कि सबसे बड़ी दो चीजें जो थी, तीन चीजें जो कि जिसमें टैरिफ का असर पड़ रहा था, वो एक तो थी गारमेंट्स की जी। एक अप्रैल की थी या गारमेंट्स की, दूसरी थी फिश प्रोडक्ट्स की, मरीन प्रोडक्ट्स की, और तीसरी थी हीरे जवाहरात वगैरह, ज्वेलरी वगैरह जी। तो मरीन, उसके लिए गारमेंट के लिए तो सरकार ने तुरंत ही क्या किया कि सबसे इसकी अमेरिका से जो हम सूती धागे मंगाते थे उस पर ड्यूटी एकदम जीरो कर दी। तो इंपोर्टर्स के लिए उसकी कॉस्ट कम हो गई। इसके बाद आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने जीएसटी भी घटा दी थी कई चीजों पे, कपड़ों पर भी, तो जीएसटी भी हमने कम कर दी। तो उससे क्या हुआ कि जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनकी कॉस्ट कम हो गई जी। तो थोड़ा सा वो कुशन हो गया। प्लस जो हमारे ये मैरीन प्रोडक्ट्स थे वो हमने उसके बजाय चीन को, जापान को, वियतनाम को और कई जगहों को भेजने शुरू कर दिए जी। और अब यूरोप के साथ एफटीए होने से, ईयू के साथ एफटीए होने से हमने क्या किया कि तमाम वो ज्वेलरी वगैरह की चीजें जो है उधर भेजनी ज्यादा शुरू कर दी जी। सर, अभी जो ट्रंप ने थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की थी, इसके बाद उन्होंने पोस्ट किया। वो पोस्ट करके उन्होंने जो लिखा था, उन्होंने लिखा कि आज सुबह भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात रही। वो मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक है और अपने देश के एक शक्तिशाली सम्मानित नेता है। हमने व्यापार, रूस, यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त करने समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की। वो रूसी तेल खरीदने बंद करने और अमेरिका और संभवतः वेनेजुएला से तेल खरीदने पर सहमत हुए और यूक्रेन में चल रहे युद्ध को समाप्त करने में मदद मिलेगी, जिससे हर हफ्ते जो हजारों लोग मर रहे थे। तो ये पोस्ट भी किया और तारीफ भी की। इसके बाद फिर ये खबर आ गई कि टैरिफ घटा दिया गया। देखिए, वेनेजुएला से जो वो कह रहे हैं वो तो उनकी पूरी बकवास है। वेनेजुएला से तो हम पहले ही तेल खरीदते रहे हैं, ट्रम्प के टाइम में ही कम हुआ। इतना ही नहीं, वेनेजुएला में हमारा इन्वेस्टमेंट है। दो ऑयल फील्ड हमारे ओएनजीसी विदेश ने वहां लिए, जिनमें से एक में 49% की भागीदारी, एक में 18% की भागीदारी है। तो वो तो हमारी प्रेजेंस तो वहाँ थी, लेकिन ट्रम्प की उसकी वजह से हम अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने निवेश को पूरा नहीं कर पा रहे थे जी। अब कर लेंगे। और ट्रम्प को ये भी डर था कि देखिए ये सब हो जाने के बाद अब क्या है कि उनको ये लग रहा है कि इतने दिन हो गए और हमारे टैरिफ का कोई खास असर नहीं पड़ा और हमारा जो इंडिया ईयू ट्रेड डील है वो भी नहीं हो पा रहा है जी। तो इसके लिए उन्हें जल्दी दिखाना था कुछ। तो अब ये सब बातें कि और वेनेजुएला को लेकर जो एक दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने बात कही थी कि वेनेजुएला से भारत तेल खरीदेगा, लेकिन भारत ने तुरंत उस पर कहा कि भाई हमारे तो पुराने रिश्ते हैं, हम पहले से ही ले रहे हैं। तो इसमें नई बात क्या है कि यानी यहाँ पे भी श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं वो। यहाँ बिल्कुल श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। वेनेजुएला से तो हम सन 2000 से खरीद रहे हैं और 2005 में ओएनजीसी विदेश को वो मिल गया था, बिना किसी बिडिंग के 2 ऑयल फील्ड मिल गए थे जी। तो ये तो काफी हमारे लिए, हम तो वेनेजुएला में पहले से प्रेजेंट है जी। ट्रम्प जबरदस्ती का श्रेय ले रहे हैं। कल को जैसे ईरान में मान लिया कुछ कर दिया और फिर कहेंगे कि देखिए हमने भारत को ईरान से तेल लेने के लिए मना लिया है, तो कुछ भी कर सकते हैं वो।
तो अब वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं कि अपने देश के बहुत ही शक्तिशाली नेता हैं, उनसे बातचीत हुई है, रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर भी सहमति बनी है। और इसको लेकर क्या माना जाए कि अब जिस तरीके से पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी का कद बढ़ रहा है, इस कद के चलते ही ट्रंप को मजबूर होना पड़ा और आखिरकार टैरिफ घटाना पड़ा उन्हें, क्योंकि उनको लग रहा था कि भारत दबाव में आ जाएगा, लेकिन भारत दबाव में नहीं आया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने विकल्प ढूंढ लिए प्रधानमंत्री मोदी ने। आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ परेशानी यह है कि ट्रंप को खुद ही नहीं पता कि वो कब क्या करने वाले हैं। कल को फिर पलट जाएंगे। आपने पिछले 1 साल में ही देखा ट्रंप ने कितनी बार पलटी मारी है भारत के साथ रिश्तों को लेकर के। जी तो सर, हमारे साथ बने रहिए। संजीव श्रीवास्तव सर भी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार। संजीव सर, देखिए अब टैरिफ में कटौती की बात सामने आ रही है, ये कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत है। जिस तरीके से अभी वेनेजुएला को लेकर एक दिन पहले उन्होंने पोस्ट किया था कि भारत वेनेजुएला से तेल लेगा, लेकिन भारत ने तुरंत बताया कि भाई हमारे रिश्ते बहुत पुराने हैं। क्या जो चाह रहे थे ट्रंप भारत झुके, भारत ने झुका नहीं बल्कि विकल्प तलाश लिया, इसलिए खुद ट्रंप को झुकना पड़ा? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रंप प्रशासन के समक्ष भारत के ऊपर टैरिफ हटाने के सिवा और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो इस पूरी शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में एक है। और इस बात को डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भारत और अमेरिका के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए अनेक बड़े कदम उठाए थे। और लेकिन जो दूसरे कार्यकाल में अभी तक वो बेहद अति महत्वाकांक्षी चूंकि व्यवहार कर रहे हैं, बहुत ही आत्मकेंद्रित व्यवहार कर रहे हैं, बहुत ही सेल्फ सेंट्रिक उनका बिहेवियर है और बहुत ही ज्यादा ट्रांजैक्शनल बिहेवियर है। उसकी वजह से उन्होंने भारत के ऊपर एक अननेसेसरी तरीके से टैरिफ को इम्पोज करने का फैसला लिया था, जो कि अब मेरे असेसमेंट के मुताबिक अब उनका ये रियलाइजेशन है कि जिस तरीके से भारत अपने एक्सपोर्ट के डेस्टिनेशंस को डाइवर्सिफाई लगातार भारत ने किया है। भारत ने विश्व के अन्य महाशक्तियों के साथ, जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमारी ट्रेड डील हुई, उसका भी एक बड़ा प्रभाव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस पूरे असेसमेंट पर दिखाई देता है कि जब उन्होंने अब ये निर्णय लिया है कि वो टैरिफ को घटाएंगे और 25% टैरिफ हटा देंगे। तो ये निसंदेह ये भारत की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक। संजीव सर, जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन को भी ट्रंप कहीं न कहीं एक तरह से धमकी भी दे रहे थे, भाई सुरक्षा वाला मामला है, अमेरिका नहीं रहेगा, तुम्हारी सुरक्षा कौन करेगा। लेकिन जिस तरीके से 26 जनवरी के मौके पर यूरोपियन यूनियन के बड़े नेता भारत आते हैं, चीफ गेस्ट बनते हैं और यहाँ पर बड़ी एक डील होती है, क्या उसके बाद से ट्रंप को लगा कि नहीं ये फैसला मेरा उल्टा पड़ सकता है? और जिस तरीके से जयशंकर लगातार बातचीत कर रहे थे, अमेरिका का भी डेलीगेशन भारत आया था और ये जो बातचीत का सिलसिला था उसी का रिजल्ट ये है। निसंदेह मेरे असेसमेंट के मुताबिक भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में ये जो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसका सबसे बड़ा जो असर है वो अमेरिका के ट्रंप प्रशासन पर बना है और जिसकी की वजह से उन्हें टैरिफ को हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और भारत और यूरोपियन यूनियन, क्योंकि दोनों ही जो चाहे यूरोपियन यूनियन का पूरा 27 राष्ट्र हो, जो ब्लॉक हो या भारत हो, वो राष्ट्रपति ट्रंप के जो अति महत्वाकांक्षी और नकारात्मक व्यवहार से बड़े गहरे तरीके से प्रभावित थे। और दोनों ने ही अपनी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इस बात का मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर तरीके से दे दिया है कि सर आएंगे ज्यादा जानकारी साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गए। अदिति, जिस तरीके से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत हुई थी, तभी लग रहा था कुछ अच्छा होने वाला है और अब यह खबर आ गई। बिल्कुल, जब ये बात की गई थी कि स्टे ट्यून्ड, तब ये साफ समझ में आ रहा था। और पहल भी देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था जब ईयू की डील हो रही थी कि हम भी कुछ बहुत अच्छा करने वाले हैं भारत के साथ। ये लंबी लगातार आप देखिए कि बहुत कुछ लिखा है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और अमेरिका ने भारत पर, सबसे बड़ी बात है कि ये कैसी जीत है, क्योंकि हम अक्सर ये बात करते थे कि प्रधानमंत्री मोदी शब्दों से कभी ट्रंप को कुछ नहीं कहते। ये भारत की जो फॉरेन पॉलिसी की जीत है, डिप्लोमेसी की जीत है कि हमने कुछ कहा नहीं, वो टैरिफ लगाते गए, तमाम बातें करते गए और आखिरकार भारत अमेरिका के बीच अब केवल 18%, 50 से घटकर 18%। ट्रंप ने 25% से टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और रेसिप्रोकल टैरिफ जो है 25 से घटाकर भी 18% हो गया है। तो भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा, ये भी ट्रंप ने दोबारा कहा है। अब आप देखिए कि कितना महत्वपूर्ण हुआ
और इसके साथ साथ आप देखिए टैरिफ के साथ साथ जो अभी तो हमारी डील होगी जो लंबे समय से बैठक चल रही है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। वो भी क्योंकि लगातार देखिए दोनों देशों के अधिकारी आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, तो वो भी बेहद खास होगा। तो ये बड़ा दिन है, ये हमारी डिप्लोमेसी की जीत है